हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं फिर से एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। आज की टैरो कार्ड प्रेडिक्शन जो है वो जनरल रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप को चूज़ कर सकते हो। और आज हम जानेंगे कि आपका सच्चा प्यार आखिर कौन है। ठीक है, उस इंसान के बारे में जानेंगे एंड साथ में ये भी जानेंगे कि वो इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आखिर कहाँ है, क्या वो आपके लाइफ में मौजूद है या नहीं, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो इस रीडिंग के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन आपसे सच्चा मोहब्बत करता है या करती है। ठीक है, सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे सीरीज़ मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, और आप सभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी के मन के मुताबिक 1 बाय 1 टॉपिक्स आ रही हैं। ठीक है, हालांकि रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं बट ये वीडियोस आप सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, आप सभी के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जो कि चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो, आप सब मेरे इन वीडियोज़ को देख सकते हैं बेझिझक। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो 2 ग्रुप्स मौजूद हैं यहाँ पर, और आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके नेम का पहला अक्षर ABCDAFGHI JKL या M में से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर NOPQRSTUVWXY या Z में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। तो अब अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आखिर आपके ट्रू लवर कौन है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCDEFGHI JKL या M में से है तो देख लेते हैं कि आपसे सच्चा प्यार कौन करता है या करती है, एंड वो अभी कहाँ है। डिटेल में जानेंगे, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी जो है मिल सके। इसको सबसे ऊपर प्लेस कर देते हैं सो दैट आप सभी इसे देख पाएँ। ऑलराइट, चलिए तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। Okay. We have 4 of swords, we have ace of pentacles, we have the Hierophant, we have Ace of Wands, we have 6 of Pentacles, we have Page of Pentacles, मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये डेक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये मैंने कहाँ से लिया। तो ये जो डेक है ये मैंने लिया नहीं है, ये गिफ्टेड डेक है, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट किया है। ठीक है, सो आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से लिया होगा, बट ये गिफ्टेड डेक है। ओके, एंड हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेक है, बहुत कंपैटिबल है, और साइज़ भी इसकी छोटी है तो शफलिंग वगैरह में कोई इश्यूज़ नहीं आता। ठीक है, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have 9 of swords. चलिए देखते हैं डिटेल में कि आखिर आपके ट्रू लवर कौन है,
उस इंसान को पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहले विथ द 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ये कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, आपको समझाने का कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिखता है कि ये चाह के भी आपको नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एफ़र्ट्स इन्होंने बहुत डाला हुआ है पहले से, तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को जानते तो हो। ठीक है, चाहे आपको ये इंसान पसंद हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस इंसान को जानते तो हो, क्योंकि इस इंसान ने कई बार कोशिश की है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके, वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर सके, वो आपको प्रपोज़ कर सके। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं रही है, बट उनको सफलता एक भी बार सही तरीके से नहीं मिल पाई है। तो मुझे ऐसा एनर्जी यहाँ नहीं आ रहा है कि इस इंसान के साथ आपने रिश्ता निभाया है, प्यार किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान रिजेक्शन से या असफलता से निराश है कि ये चाह के भी आपको दिल की बातें नहीं बता पाए हैं, या अगर बता भी पाए हैं तो आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये इंसान जो है ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहने की अब कोशिश नहीं करते, वो ज़्यादा आपसे अब बात करने की, आपसे मिलने की कोशिश नहीं करते, अब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की भी वो कोशिश नहीं करते। एक टाइम था जब वो ट्राई करते थे, बट अब उनके अंदर वो एनर्जी बची नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा ट्राई करें, और उनके अंदर की जो इमोशंस है आप उनके प्रति, उनके अंदर जो इंटरेस्ट है, प्यार है आपके प्रति, उसको निकाल के वो अच्छा क्या दुनिया में कर सकते हैं, उस पर इनका फोकस है। तो आजकल कहीं ना कहीं ये दूसरों की मदद करने में, दूसरों के लिए सोशल वर्क करने में, दूसरों के रिश्तों को जोड़ने में, दूसरों को हेल्प करने में ये अपना टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो जहाँ पे भी वो रहते हैं, उस सराउंडिंग में, उस सोसाइटी में, इस इंसान का एक नाम है, एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है कि मैं इसको नहीं समझा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं दूसरों का भला कर दूँ, या दूसरों के रिश्तों को सुधारूँ, या दूसरों को मैं मोटिवेट करूँ कि वो सक्सेस पा सके अपने लव लाइफ में या बाकी चीज़ों में। ठीक है, मुझे जो सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है वो एटलीस्ट किसी और को मिले, बट एटलीस्ट मिले तो सही। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान इन जनरल बहुत अबंडेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, अबंडेंट पर्सन, बट हो सकता है ये इंसान ज़्यादा अकेले रहते हों। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, जिसके चलते उनको ऐसा लगता है कि उनकी इस अबंडेंस का, इस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाता है। ठीक है, ये दूसरों का भला कर लेते हैं, लेकिन ये खुद के लाइफ को सही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो समहाउ यू नो दिस पर्सन, आप इस इंसान को जानते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तरीके से ये इंसान आपसे लिंक्ड ज़रूर है। ठीक है, अगर ये एकदम अननोन पर्सन भी है, बट कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है, या तो फैमिली से लिंक्ड है, फ्रेंड्स से लिंक्ड है, या कुछ काम से लिंक्ड है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान, जो भी इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन में है सोसाइटी में, कुछ बड़ा जॉब, कोई बड़ा बिजनेस, कुछ बड़ा करते हैं, जहाँ पे इनके पास अथॉरिटी है, पावर है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस हैं कि ये एज में आपसे कुछ ज़्यादा साल बड़े हों, 7-8 साल, 6 साल, 9 साल, 10 साल। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट येस, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये लाइफ में अकेले हैं जब तक आप उन्हें नहीं मिलते हो। तो कहीं ना कहीं एक ट्रू लव है इनको बहुत ही ज़्यादा आपसे, लेकिन अब वो आपको पाने का उम्मीद कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब मैंने कोशिश करी थी तब तो कुछ नहीं हो पाया था, तो अब जब मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया है तो अब क्या ही मिराकल होगा कि मैं इस इंसान को पा सकूँ, इस इंसान को प्यार कर सकूँ, इस इंसान के साथ रह सकूँ। ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं प्रोवाइडर माइंडसेट रहा है आपके प्रति हमेशा से, कि एक बार आप दोनों कनेक्शन में आ गए तो ये आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर इनको कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में जी रहे हो या जिस जगह में जी रहे हो, आप उससे कहीं गुना अच्छा एनर्जी, अच्छा इन्वायरमेंट डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको लाइफ में स्ट्रगल करते देखा है, चाहे वो इमोशनल हो, फिज़िकल हो, मेंटली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी एक रिश्ते में या मैरिज में हो। ठीक है, और उसमें हो सकता है आप खुश नहीं हो या खुश नहीं थे पहले, और उन्होंने आपको देखा था रोते हुए, तड़पते हुए, प्रॉब्लम्स में,
स्ट्रेस लेते हुए, स्ट्रगल करते हुए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं देखा है और उनको हमेशा से मन करता आया है कि काश वो आपकी हेल्प कर पाते, काश वो आपके सपोर्ट सिस्टम बन पाते, काश वो आपके लाइफ के सारे दुखों को दूर कर पाते और आपकी लाइफ में एक लाइट अबंडेंस एनर्जी को क्रिएट कर पाते। ठीक है, तो इनके जो सोच विचार हैं आपको लेके मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आपने हो सकता है इस इंसान को उस नज़रिए से कभी नहीं देखा, या इस इंसान को उतना सीरियस नहीं लिया, या फिर ये इंसान आपको पसंद ही ना हो, या फिर आप कोई एक रीज़न से जुड़ना नहीं चाहते हो। बट कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ज़रूर जानते हो, चाहे एक नेबर की तरह हो, या कोई एक नॉन पर्सन की तरह हो, या कोई एक फ्रेंड की तरह हो, ठीक है, या कोई एक इंसान की तरह हो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा फार्मिंग वगैरह से भी जुड़े हो सकते हैं, फ्लावरिंग वगैरह का बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, फ्लावर्स वगैरह गार्डनिंग वगैरह करते होंगे, फार्मर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस वर्क इनका हो सकता है। प्लेफुलनेस, ओके, वी हैव सॉरो। तो चांसेस हो सकते हैं कि इस इंसान को अपने पास्ट में कभी ना कभी रिजेक्ट करा हो, या बिल्कुल आपने उस सेंस में इनको लेके सोचा ही ना हो और ये ट्राई करते रह गए, बट आप कभी समझ नहीं पाए। ठीक है, कि इनके दिल में क्या है। तो यस, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इसके चलते एक रनिंग और चेजिंग का एनर्जी दिख रहा है कि एक पीछे भागता हुआ है, तो एक चेज़ करता हुआ गया है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में मौजूद है, बट आप अभी कनेक्टेड नहीं हो इस इंसान से, पूरी तरीके से डिटैच्ड हो, और ना आपके मन में कोई फीलिंग्स हैं या कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट ये इंसान दिन रात बस यही चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो और आप दोनों एक हो पाएँ, आप दोनों के बीच में एक बिगनिंग हो पाए, और वो आपको फील करवा पाए कि सच्चा प्यार, सच्चा रोमांस और सच्चा साथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर NOPQRSTUVWXY या Z में से है तो देख लेते हैं आपका सच्चा प्यार करने वाला इंसान आखिर कौन है और वो कहाँ है। डिटेल में जानेंगे आपके ट्रू लवर के बारे में। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो कभी भी किसी भी वक्त। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स ओके, फाइल नंबर 2, आप दोनों के बीच की एनर्जी को देखते हैं। आप तो काफ़ी एंशियस लग रहे हैं मुझे, एंड आपके माइंड में आई कैन फील कि एक से ज़्यादा लोग भी हैं जिनको लेके आप क्लियर करना चाहते हो कि हु इज़ दी वन। ठीक है, तो आप ये भी क्लैरिटी चाह रहे हो, बहुत लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, बट ये ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ सवर्ड्स, 4 of cups, Ace of Pentacles, Two of Cups, the Wheel of Fortune, Six of Wands, Two of Wands, 10 of Swords. चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, इस इंसान को तो ईश्वर ने आपके लिए भेजा हुआ है। ठीक है, एकदम क्लियर कट आंसर दिख रहा है
कि इस इंसान को ईश्वर ने, एंजल्स ने आपके लिए भेजा हुआ है, ठीक है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं। ये इंसान बने ही हैं आपको प्यार करने के लिए, ठीक है। ये इंसान आपके ट्रू सोलमेट है, सेम सोल ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये पर्सन। एंड ये पर्सन का मेन सोल पर्पस अगर मैं कहूँ तो यही है कि वो आपको प्यार करे। जितना आपको प्यार करेंगे वो उतना अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते चले जाएंगे, उतना उनकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ मेड फॉर यू, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। दिस पर्सन लुक्स वेरी गुड, वेरी चार्मिंग, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव लुक है इनका, ठीक है। इनके लुक को आप भी बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एंड इनको पाने के लिए बहुत लोग आस लगाते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत सारे शूटर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे गर्ल्स या बॉयज़ इनके जेंडर के अकॉर्डिंगली इन्हें डेट करना चाहते हैं, ठीक है। बट दे डोंट केयर, दे जस्ट वॉन्ट यू एंड यू ओनली। उनका फोकस बस आप पे है, आपके अलावा उनको कहीं और कोई ध्यान नहीं है कि कौन क्या चाह रहा है, उनके पास कितने ऑप्शंस है, क्या है, नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पूरे तरीके से, ठीक है। ये इंसान एक बहुत ही फ्री माइंडेड, जॉली, फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन है, जिनका नेचर बहुत अच्छा है, जो कि लाइफ को लाइट वे में लेके इंजॉय करते करते गुजारना चाहते हैं, जिनको लाइफ में टेंशन, प्रेशर नहीं पसंद, जो बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं है। सो बहुत ही दिल के सच्चे इंसान है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को लेके आपके मन में ढेर सारे डाउट्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है पास्ट में आपने डेट करा हो, या आप अभी डेट कर रहे हो, या अभी आप कनेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, बट आपके पास्ट लाइफ के जो भी इवेंट्स हुए हैं, लव लाइफ के खास करके, वो कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रॉमाटाइजिंग हुए हो, ठीक है। आपके एक्स लवर्स ने हो सकता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करा, वैल्यू नहीं दी, आपको दुख पहुंचाया। तो उस डर से आपको इनके ऊपर भी ढेर सारा डाउट है कि हालांकि ये इंसान मुझे अच्छे तो लग रहे हैं, ठीक है, इस इंसान का सारा चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पता कि एक रात बाद ये सारी अच्छी चीज़ें चेंज हो जाएं और नाइट बेयर में बदल जाए, और मुझे फिर से वही एक्सपीरियंस करना पड़े जो मैं पास्ट में करता हुआ आया हूँ या आई हूँ। तो आप कहीं ना कहीं डिलेमा में हो कि क्या ये इंसान सही में अच्छा है मेरे लिए, क्या इस इंसान को पूरे दिल से मुझे अपनाना चाहिए, या मुझे इस इंसान को लेके इतना डेप्थ में डीपली नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके मन में कन्फ्यूजन है। बट इस इंसान से जब भी आप मिलते हो, जब भी आप बात करते हो, जब भी आप इस इंसान का सिर्फ चेहरा भी देख लेते हो, आपका दिन बन जाता है। आपके आसपास एक अजीब सी हरियाली है, अजीब सी डिवाइन स्मेल, अजीब सी डिवाइन हवा चलने लगती है, अजीब सा खुशनुमा वेदर हो जाता है, सब कुछ बहुत लाइट अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो इस इंसान को हो सकता है पास्ट में आपने डेट करा हो, या अभी डेट कर रहे हो, या अभी कनेक्ट कर रहे हो एज अ फ्रेंड, या फिर उनको जानने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपका पास्ट आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक नया चांस लेने के लिए या मौका देने के लिए नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ईश्वर ने जो इस इंसान को भेजा है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं फील कर पा रहे हो, ठीक है। आपको पॉजिटिव होने से ज़्यादा नेगेटिविटी सता रही है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ओवर थिंक आपकी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। बट ये इंसान एक सनशाइन की तरह है, ठीक है, जो कि हमेशा आपको अच्छा फील करवाते हैं, कभी आपको फोर्स नहीं करते, कभी आपको किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते, कभी आपको आपके विल के अगेंस्ट कुछ करने के लिए नहीं बोलते, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इस इंसान के भी अटेंशन के इंतज़ार में रहते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए गारंटेड दिख रहा है। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट अगर नहीं करे कोई चीज़ तो उसे इग्नोर कीजिएगा, बाद बाकी चीज़ों को लीजिएगा, ठीक है। एंड ये इंसान का बस एक ही चीज़ है कि मैं इस इंसान के साथ रहूं, क्योंकि उनको भी आपको प्यार करके ना एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। लाइक किसी किसी को नशा होता है ना किसी चीज़ का, कि उस नशे को कर लेने के बाद बहुत अच्छा लगता है, उस नशे के बिना हम नहीं जी सकते। तो आपका एग्जिस्टेंस उनके लिए एक नशा है उनके लाइफ में, कि आप बस रहो, सांस लो, बाद बाकी वो आपको प्यार करेंगे, वो खुद आपसे सेटिस्फाइड होते रहेंगे, आपको अलग से कुछ उनके लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो दे आर अ सपोर्टर, इन्होंने आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मदद भी करा है, पास में अभी भी कर रहे हैं आपके हीलिंग स्टेज में, या फिर आपको कंपेनियनशिप प्रोवाइड करना, या कुछ तो मदद इन्होंने आपको ज़रूर करा है, जिसके चलते आपके लाइफ की कुछ प्रॉब्लम या कुछ डार्क एनर्जीज ख़त्म हुई है, ठीक है। इनके वजह से आपको लाइफ को एक पर्सपेक्टिव मिला है, इनके वजह से आपको अच्छा फील हुआ है। जब हो सकता है आप अकेले थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब इनको आपकी तरफ से कुछ हेल्प मिला हो, ठीक है। सो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, हो गई हो समय के साथ, बट स्टिल देन दिस पर्सन वॉन्ट्स
वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर उनको बदलना भी पड़े आपके अकॉर्डिंगली या जिस तरीके से आप चाहते हो, वो उन सारी चीज़ों को भी बदलने के लिए रेडी हैं अपने अंदर, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपको जो आज प्यार करते हैं वो कल भी करे, परसों भी करे, ज़िंदगी भर भी करे। तो चाहे इनका एज कुछ भी हो, दे आर वेरी श्योर कि उन्हें आप ही चाहिए हो अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी के लिए, 7 जन्मों के लिए भी, ठीक है। ये इंसान का जो काम है वो मैक्सिमम लोगों के लिए कम्युनिकेशन फील्ड, कॉरपोरेट फील्ड, ठीक है, का नज़र आ रहा है। तीसरा, बिजनेस रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी मेकिंग, एनी काइंड ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग या व्हीकल का शोरूम वगैरह, शॉप वगैरह होना, ठीक है। या कोई भी खाने की चीज़ का बिजनेस, कोई भी चीज़, चाहे मसाला हो, स्वीट बेवरेज हो या कुछ और हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो यस, ये इंसान को आप जानते भी हैं, बट इस इंसान को लेके कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। आपका मन नहीं मान रहा, आप अपने पास्ट में भी इतना अटके हुए हो कि आप अच्छी एनर्जी जो आपके लाइफ में ईश्वर ने दे दी है ऑलरेडी, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल भी और आपको ऐसा लग रहा है कि आई कांट रिकॉल ऐसा कौन सा इंसान है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना तो आपको समझ आएगा कि कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आप टाइम बिताते हो, जो आपका फ्रेंड है, जिसने आपको मदद भी करी हो, ठीक है, जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल भी हो, बट हो सकता है समहाउ उसने अपनी फीलिंग्स नहीं बताया है या नहीं बता पा रहा है, नहीं बता पा रही है, और आपने उनको एकदम ही इग्नोर मार के रखा हुआ है। तो वो आप सोच सकते हो, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आ चुका है। ओ माय गॉड। पार्टिसिपेशन, ओ माय गॉड। सेलिब्रेशन। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके काउंटर पार्ट है, मतलब ये इंसान आपको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इस इंसान के साथ अगर चीज़ें भी अच्छी टर्म्स में नहीं भी चल रही हैं तो चल जाएगी। आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना होगा कि पास्ट में जो हुआ है सो हुआ है। पास्ट को लेके हम अपना प्रेजेंट या फ्यूचर अज्यूम नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं। जब आप अपना पास्ट के बारे में सोचना छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली इस इंसान के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। और ये इंसान सिर्फ आपको प्यार ही नहीं करेंगे, लाइक ये इंसान आपके लिए बेस्ट इंसान है। इस इंसान को अगर आपने खो दिया तो इससे अच्छा इंसान आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कोई पार्टनर ज़रूर मिल सकता है, बट अच्छा लवर, ठीक है, जो हर एक चीज़ में अकम्प्लिश्ड हो, हर एक चीज़ में वो 10 on 10 हो व्हेन इट कम्स टू यू, योर लाइफ। तो दिस इज़ द वन, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको अपने लव लाइफ को लेके भी कोई प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, स्टकनेस है, लव लाइफ के ट्रॉमाज हैं, तो इन दोनों ब्रेसलेट को आप पेयर करके ज़रूर वेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लाइफ की सारी ओवर थिंकिंग को, इनसिक्योरिटीज़ को, डाउट्स को, पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को, पास्ट लाइफ के वूंड्स को, पास्ट मेमोरीज़ को जो कि हॉन्ट करता है आपको, टेंशन देता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, उन सारी चीज़ों को मिटाता है। हर एक तरीके की स्टकनेस, नेगेटिविटीज़ को मिटाता है, जिससे आप अलाइंड हो पाओगे, अपने लव लाइफ को लेकर अच्छा फील कर पाओगे, अपने आप को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो पाओगे। अगर किसी के साथ डील कर रहे हो, अपने लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, तो उनको लेके भी आप अच्छा सोच पाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों लवर्स अच्छे हैं, सच्चे हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट बेवजह की ओवर थिंकिंग, डाउट्स जो है ना, एक रिश्ता पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, ठीक है। सो किसी भी हम लोग रिलेशनशिप में जाएँ, किसी भी शादी में जाएँ, सबसे पहले चीज़ जो होनी चाहिए वो है फेथ, ट्रस्ट और एकदम एक रिलैक्सेशन, कि मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव है, मैं खुद ही अपने लव लाइफ को लेकर अच्छा नहीं सोच पाती, तो ज़रूर इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर करके एनर्जाइज फॉर्म में वेयर कीजिए, आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। सो स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।